कोलकाता में डॉक्टर बेटी की रेप के बाद हत्या के मामले में अब से थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी और सबसे पहले सीबीआई सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंप चुकी है। साथ ही कोलकाता पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को 14-15 अगस्त की रात अस्पताल में हुई तोड़फोड़ की जांच की रिपोर्ट भी देने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में लापरवाही बरतने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस को फटकार भी लगाई थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। इससे पहले 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें नेशनल टास्क फोर्स गठित किया गया था। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। आखिर स्टेटस रिपोर्ट में क्या है? क्या स्टेटस रिपोर्ट से आज कोई बड़ा खुलासा हो सकता है? क्या संजय रॉय के अलावा कोई और बड़ा नाम है जो आज सामने आएगा? सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या बताएगी, ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को जांच कहां तक पहुंची है, इसके बारे में पूरी जानकारी दे रही है। अपनी इसी रिपोर्ट में वो ये जानकारी दे रही है। दूसरी बात यह है कि इसके बारे में कोर्ट को बताया जाएगा कि सेमिनार हॉल की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट से टीम को क्या मिला है। ये डिटेल भी कोर्ट के सामने रखी जाएगी। अब तक कितने लोगों से इस मामले में पूछताछ की गई है, आरोपी संजय रॉय ने अब तक क्या क्या कबूला है, ये बातें भी सामने आ जाएगी। संदीप घोष जो इस वक्त कोलकाता कांड पर सीबीआई की रेडार पर है, कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल, इसकी भूमिका के बारे में भी सीबीआई आज पूरी जानकारी दे सकती है। कोलकाता पुलिस की जांच में क्या क्या कमियां रही, इसके बारे में भी कोर्ट को तफसील से जानकारी दी जाएगी। पूरे केस में कितने किरदारों की भूमिका संदिग्ध है और क्यों है, ये जो किरदार है वो कौन है, वो चार इस वक्त आपके सामने। संजय रॉय जो कि मुख्य आरोपी है, संदीप घोष, अनूप दत्ता और सौरभ। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया इस वक्त कोर्ट परिसर से ही लाइव जुड़ गए हैं, हम सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ये केस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सीबीआई जैसे जैसे जांच को आगे बढ़ा रही है, आज स्टेटस रिपोर्ट से ये पता चल पाएगा कि ये केस कितना आगे बढ़ा है। क्या केवल एक संजय रॉय आरोपी है या उसके साथ सह आरोपी भी बड़ी भूमिका में है? देखो मीनाक्षी, देखिए बहुत ही अहम सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में और आज भी इस पूरे मामले की लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो लोग देख सकते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जिस तरीके से पिछली मंगलवार को जब सुनवाई हुई थी, तब भी सीजीआई ने इस बात को कहा था कि जो ये पूरा रेप कांड और मर्डर केस है, इसको लेकर पूरे देश की जो आत्मा है उसको झकझोर कर इस पूरे कांड ने रख दिया है। जिसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बंगाल सरकार थी उसके खिलाफ तल्ख टिप्पणियां की थी, ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई थी और बंगाल पुलिस को जो पूरी इन्वेस्टिगेशन थी उसके ऊपर भी सवाल खड़े किए गए थे। जिसके बाद जो सीबीआई की पूरी इन्वेस्टिगेशन है उसकी रिपोर्ट आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत ही नाजुक दौर में है, इसलिए वो पूरी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जो है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए। तो आज सुबह लगभग 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दी है। इसके अलावा बंगाल पुलिस की तरफ से भी जो रिपोर्ट है वो फाइल की गई है। जिस तरीके से जो आरजीकर हॉस्पिटल है उसके अंदर तोड़फोड़ की गई थी, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट भी बंगाल सरकार की तरफ से। ठीक है अतुल, आप लगातार नजर बनाए रखिए, क्योंकि जैसे ही ये सुनवाई शुरू होती है हम आपके पास आएंगे। डॉक्टर बिटिया के रेप और मर्डर केस में अब तक की जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है वो ये कि कोलकाता पुलिस ने हाईकोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है उससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही सवाल उठने लगे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित की मौत 8 अगस्त की रात 3 से 4 बजे के बीच हुई, लेकिन कोलकाता पुलिस ने हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में ये लिखा है कि सुबह 10:10 तक पीड़िता बेहोशी की हालत में थी। अब या तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी हुई बात सही है या फिर जो हलफनामा कोर्ट में पुलिस की ओर से दायर किया गया है, 10:10 का वक्त बताया गया है जिसमें अनकॉन्शियस स्टेट में पीड़िता को बताया गया, या तो वो बात सही हो सकती है। कोलकाता पुलिस की तरफ से एफिडेविट 16 अगस्त को हाईकोर्ट में जमा किया गया था। तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई बड़ी गड़बड़ है या कोलकाता पुलिस के एफिडेविट में कोई गड़बड़ है? आपको कोलकाता पुलिस के हाईकोर्ट में दाखिल की गई हलफनामे में क्या कहा गया है वो दिखा देती हूँ। इस हलफनामे की कॉपी इंडिया टीवी के पास है। हलफनामे में लिखा गया है कि अनकॉन्शियस स्टेट में ये लड़की मिली थी 9 अगस्त। देखिए
इसे यहीं रोक दीजिए। On 9th of August 2024 at 10:10 hours, Tala Police Station received information from Police Outpost of RGKR Medical College, यानी कि 9 अगस्त को 10:10 पर ताला पुलिस स्टेशन को एक इंफॉर्मेशन मिली, जो कि RGKR मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के एक लेडी डॉक्टर जो कि पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी है, देखिए आगे लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी है, वो अनकॉन्शियस सिचुएशन में पाई गई है। वो इस चीफ डिपार्टमेंट के सेमिनार हॉल में बेहोशी की हालत में मिली है। ये पहला हिस्सा हुआ। टाइम ध्यान रखिएगा 10:10 का। कोलकाता पुलिस के हलफनामे के मुताबिक पीड़ित लेडी डॉक्टर पीठ के बल सेमिनार हॉल में गद्दी पर पड़ी हुई थी। पीड़िता अनकॉन्शियस स्टेट में थी, अनकॉन्शियस एंड मोशनलेस कंडीशन, हैविंग सम इंजरीज ऑन हर पर्सन इंक्लूडिंग इंजरीज ऑन हर प्राइवेट पार्ट्स। इसमें यह क्लियरली लिखा हुआ है कि वो अचेत अवस्था में थी, उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। अचेत होने का मतलब ये नहीं कि मृत हो जाना, यानी कि वो अभी भी जिंदा थी। उसके शरीर पर कई चोट के निशान थे, उसके प्राइवेट पार्ट पर भी चोट के निशान थे। अब इसका एक और हिस्सा आप देखिए। 9 अगस्त को डॉक्टर बेटी के साथ बर्बरता हुई, बेरहमी से पिटाई हुई, फिर रेप और उसका मर्डर हुआ। सुबह 10:10 पर पुलिस पहुंची। कोलकाता पुलिस की थ्योरी यह है कि वो उस वक्त अचेत अवस्था में थी। ये बात अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स ने भी पुलिस को बताई, यानी कि उस वक्त तक तो पीड़िता जिंदा थी। तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात कैसे आ गई कि पीड़िता की मौत सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच में हुई है? या तो हलफनामा गलत बोल रहा है या तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत बोल रही है। आरजीकर अस्पताल में 8-9 अगस्त को जो भी घटनाक्रम हुआ उस पूरे मामले में सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन कोलकाता पुलिस ने इस पूरे मसले में यानी जो घटनाक्रम हुआ उसका एक एफिडेविट कोलकाता हाईकोर्ट में पेश किया है। उस एफिडेविट की एक ऐसी लाइन जिसने सख्ते में सबको ला दिया, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। उस एफिडेविट की एक लाइन ये है कि सुबह 10:10 पे लड़की अनकॉन्शियस थी। क्या वो लड़की जिंदा थी? अरुण ज्योति तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, और इस एफिडेविट को दिखाते हुए सारी बात बताएंगे कि कोलकाता पुलिस की इस प्रणाली पर किस तरीके से सवाल खड़ा होता है। ये एफिडेविट भी हमारे पास मौजूद है। सर, ये एक एफिडेविट कोलकाता पुलिस ने पेश किया है जिस पर क्वेश्चन उठ रहे हैं, ये क्या है एफिडेविट और क्यों इस पर सवाल उठ रहे हैं कोलकाता पुलिस के काम पर? देखिए, 14 तारीख रात को, एक्चुअली बोल सकते हैं 15 तारीख रात को एकदम मिडनाइट में जो तोड़फोड़ हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने कलकत्ता हाईकोर्ट में 16 तारीख जो कोर्ट ओपन था वो मैटर मेंशन किया था। उसका हियरिंग हुआ। हियरिंग होने के बाद चीफ जस्टिस पुलिस को बोला था रिपोर्ट फाइल करो। कोलकाता पुलिस रिपोर्ट रेडी किया, फाइल नहीं किया आज, लेकिन वो रिपोर्ट का कॉपी हम लोगों के ऊपर सर्व किया एज पर द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। उसमें एक लाइन चौंका देने वाली है। क्या है? पूरा है 9 अगस्त एट 10:10 AM, मतलब सुबह 10:10 पर टाला आउटपोस्ट से उन लोगों को एक खबर मिलता है कि 3rd फ्लोर में चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में सेमिनार हॉल में एक लड़की पड़ी हुई है अनकॉन्शियस कंडीशन में। तो आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है? डेड होता है क्या? आरजीकर हॉस्पिटल, सब डॉक्टर्स है वहां पर, डेड बॉडी क्या है, नॉर्मल बॉडी क्या है, इन लोगों को मालूम होगा। तो अनकॉन्शियस कैसे बोल दिया? तो यहाँ से डाउट क्रिएट होता है, वो क्या जिंदा थी या कोलकाता पुलिस फिर ट्राई कर रहा है इन्वेस्टिगेशन का गुमराह करने के लिए? पीएम रिपोर्ट के हिसाब से 3 से 4 बजे के अंदर मौत हुआ था सुबह। अगर वो होता है तो ये रिपोर्ट गलत है, अगर वो होता है तो ये रिपोर्ट गलत है, या उनको कोई इन्फॉर्मेशन दिया था, गलत इन्फॉर्मेशन दिया था। गलत इन्फॉर्मेशन अगर दिया गया तो क्यों दिया गया, क्या कवर अप है, क्या इश्यूज है? और एक सिंपल चीज बोलता हूं, ये लॉयर्स इंस्टिंक्ट होता है, लॉयर इंस्टिंक्ट से हिसाब से बोलते हैं, ये सिंपल रेप एंड मर्डर का केस हो ही नहीं सकता। दिस इज अ केस ऑफ करप्शन, उसके बाद रेप एंड अ कवर अप। आरजीकर का करप्शन के बारे में सबको मालूम है। वहां का जो एक्स सुपरिटेंडेंट ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट था, लगातार कंप्लेन करते गए। वो 2022 में भी 23 में भी कंप्लेन किया, बीच में भी किया, सीएम के घर में जाके किया, एंटी करप्शन ब्रांच में किया, सिविल विजिलेंस में किया, कल टाला पीएस में जाके भी किया, लेकिन कोई स्टेप नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? उसके बाद ये मर्डर, बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें। सवाल बहुत सारे उठाए जा रहे हैं कोलकाता कांड को लेकर। इधर बीजेपी
कि आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आखिर कोलकाता कांड में ममता बनर्जी क्या छिपाने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी ने 21 वकीलों की फौज खड़ी कर दी है। ममता बनर्जी ने 21 वकीलों की फौज खड़ी की है। आखिर ममता बनर्जी क्या छिपाने की कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी पर बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ये आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी 21 वकीलों की मदद से आखिर क्या छिपाने की कोशिश कर रही है।